नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट्स में ट्राइबल किचन में मेरी आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बड़ी खबरें आदिवासी भारत से जुड़ी हुई हमारी नज़रों में आती हैं। इन खबरों को यूँ तो हम अपनी वेबसाइट मैं भी भारत.co.in पर प्रकाशित करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इनमें कई खबर ऐसी होती हैं जिन पर चर्चा का मन करता है, महसूस होता है कि उसकी तह में जाना चाहिए। और ऐसी ही एक खबर तेलंगाना से आई है। तेलंगाना से ये खबर आई है कि वहाँ आदिवासी इलाके में एक आश्रम स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई और मौत हुई है वायरल बुखार से, जिसको आजकल एक मामूली बीमारी माना जाता है। बहुत सामान्य सी बात है कि मौसम बदलता है तो वायरल फीवर फैलता है, लेकिन वायरल फीवर से मौत हो सकती है, ये चिंताजनक बात है। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस स्कूल प्रशासन ने उस बच्चे के माँ बाप को इतनी खबर तक नहीं दी कि उनका बच्चा इतना गंभीर बीमार है। जब तक उस बच्चे को बड़े अस्पताल पहुंचाया जाता, उसकी मौत हो गई। मेरी नज़र में, और आप भी शायद इससे सहमत होंगे, ये कोई सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह एक आपराधिक लापरवाही है और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन क्या जवाबदेही तय होगी? क्या आपको लगता है कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये तय करने की कोशिश होगी, उसको सज़ा मिलेगी? हाँ, इतनी उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मीडिया में इस मसले पर चर्चा होगी तो उस परिवार को थोड़ा बहुत मुआवजा ज़रूर मिल सकता है। आखिर मुझे ये उम्मीद क्यों नहीं है, उसका एक बहुत ठोस कारण मैं आपको देना चाहता हूं और इस मसले की तह तक भी आपको ले जाना चाहता हूं कि आखिर क्यों ये विश्वास नहीं होता है कि इस मामले में जवाबदेही तय होगी। 18 फरवरी 2014 को संसद की स्थायी समिति ने आदिवासी मंत्रालय के कामकाज से जुड़ी हुई अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। संसद देश की सर्वोच्च संस्था, जिसके प्रति सरकार भी जवाबदेह है और विपक्ष भी वहीं पर सरकार से सवाल पूछती है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2001-2 से लेकर 2013 के बीच सिर्फ महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों में 793 बच्चों की मौत सांप या बिच्छू के काटने से या फिर मामूली बीमारी की वजह से हो गई। कमेटी ने यह भी पाया कि आश्रम स्कूलों में छात्रों को घटिया खाना परोसा जाता है, जिसकी वजह से छात्रों का पोषण और स्वास्थ्य दोनों ही खराब होता है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी नोट किया था कि स्कूलों में जितने छात्र हैं उसके अनुपात में उनके रहने की, खाने की, पढ़ने की या खेलने की व्यवस्था कम है, कमज़ोर है और ख़राब है। और संसद की इस स्थायी समिति ने इस बात पर भी अफसोस प्रकट किया था कि आश्रम स्कूलों के हालत के बारे में केंद्र सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े तक मौजूद नहीं हैं। आपको ये बता दें कि ये एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कमेटी ने ये भी बताया है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले हालात को समझने के लिए इस कमेटी के सदस्यों ने विजिट किया था, ज़मीन पर जाकर हालातों को देखा था, अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की थी, आदिवासी मंत्रालय के सचिव से बात की थी और काफ़ी पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तेलंगाना की ये घटना कोई एकमात्र घटना नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आजकल
न्यूज़ हाइपर लोकल हो गई है और इस तरह की खबरें दिल्ली तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, क्या हालात बदल सकते हैं? हालत इतनी खराब क्यों लगती है? जब मैं ये कहता हूं कि इस मामले में जवाबदेही तय नहीं होएगी, तो क्या मैं सिनिकल की तरह बात कर रहा हूं? क्या मेरा सिस्टम से भरोसा उठ गया है? या फिर कोई ठोस कारण है जो मुझे रोक रहे हैं ये उम्मीद करने से कि हालात बदल सकते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसे कारण हैं। जब इस स्टोरी की तह में हमने जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो हमने ये 2014 जब ये रिपोर्ट आई थी तब से लेकर अभी तक कुछ खबरें, कुछ घटनाओं को खंगालने की कोशिश की। और हमने क्या पाया? हमने पाया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के 2 साल बाद, यानी कि नवंबर 2016 में अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक खबर छपी है और इस खबर में बताया गया कि महाराष्ट्र के एक आश्रम स्कूल में एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। और इस रिपोर्टर ने जब तफ्तीश की तो ये पाया कि उस स्कूल में एक अनिवार्य नियम जिसके तहत महिला वार्डन रखना ज़रूरी है, उस तक की अनदेखी की थी। अगर उस नियम को माना जाता तो शायद ये जघन्य अपराध वहाँ पर नहीं होता। महाराष्ट्र से ही नवभारत टाइम्स में एक और खबर छपी है और ये खबर इसी साल फरवरी की खबर है, जिसमें बताया गया है कि मामूली बीमारी या फिर सांप और बिच्छू काटने से पिछले 3 साल में 352 से ज़्यादा बच्चों की मौत आश्रम स्कूलों में हुई है। अब बहुत सारी खबरें, बहुत सारे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं मेरे लैपटॉप पर। मैं चाहूँ तो आपको सारे बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले तेलंगाना से ही खबर आई थी कि यहाँ के एक गुरुकुल आश्रम स्कूल में 60 बच्चे घटिया खाना खाने की वजह से बीमार हो गए और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये पिछले 8 साल यानी कि 2014 से लेकर 2022 के बीच की हालत मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। और इसीलिए मुझे ये उम्मीद कम बंधती है कि हालात बदलेंगे। संसद की स्थायी समिति ने भी ये माना और मैं भी ये मानता हूँ और कोई भी आदमी ये मानेगा कि आदिवासी स्कूलों में जो आश्रम शालाएं या आश्रम स्कूल खोले गए हैं वो एक बेहतरीन पहल है। आश्रम स्कूल का मतलब दरअसल रेजिडेंशियल स्कूल है जहां हॉस्टल होते हैं। संसदीय समिति ने अपनी फाइंडिंग्स में बताया है कि आदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्तर पर यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर ही स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट 55% से ज़्यादा है। सेकेंडरी लेवल पर यह ड्रॉप आउट रेट 71% तक पहुंच जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी इलाकों में ड्रॉप आउट रेट जो है वो 22% ज़्यादा है। यानी कि जो सामान्य वर्गों में राष्ट्रीय ड्रॉप आउट रेट है उससे 22% ज़्यादा है आदिवासी इलाकों में। कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव मेरी नज़र में दिया है कमेटी ने, वो सुझाव है कि जितने भी आश्रम स्कूल हैं देश भर में उससे जुड़े हुए सारे आंकड़े, मसलन किस स्कूल में कितने कुल छात्र पढ़ते हैं, कितने कुल छात्र हर साल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके खाने पर कितना खर्च किया जाता है, उस स्कूल में कितने टीचर हैं, आदि आदि आदि। जब तक ये आंकड़े नहीं होंगे तब तक सरकार कुछ पैसा भेजकर, बजट एलोकेशन करके इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकती है। और दूसरा सुझाव जो दिया है कमेटी ने, बेहद ज़रूरी है कि इन स्कूलों की निगरानी की एक ज़बरदस्त व्यवस्था, एक जवाबदेही का सिस्टम ज़रूर तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हालात हैं आश्रम स्कूलों के। हमने कोशिश की कि इसकी तह में जाएं, आपसे कुछ बात करें। इस सिलसिले में और भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद छूट गई, लेकिन हमारी कोशिश है कि जब भी इस तरह का मसला
हमारी नज़र में आएगा तो हम आपके सामने उस मसले को ज़रूर लेकर आएंगे। और जैसा मैंने कहा आपको कि मुझे उम्मीद है कि झारखंड से जो हम लोग संताल परगना की रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, ट्राइबल किचन के एपिसोड्स लेकर आए हैं, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।